सभी वैष्णवों को आज हमारे भागवत कदम में स्वागत है। तो आज हम विशेष करके इस गीता मैराथन में भक्त लोग बहुत उत्साह के साथ और धैर्य रखते हुए हैं। इस भागवत की गुणगान पूरा विजयवाड़ा में हर जगह पे कर रहे हैं, जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स में। तो रिसेंटली हम जब ये सेवा चालू किया, किताब वितरण का, उस समय हम, हाँ, एक प्रेशर में थे सब भक्त लोग, हाँ, कैसे करें। बट एक्चुअली ये वितरण एक प्रचार है जहाँ भागवत की और गीता की गुण कीर्तन करने के एक मौका मिल रहा है। तो इस आनंद को दूसरों को बांटने में भी एक परमानंद होता है। एक आनंद आपको भागवत की रस आस्वादन करने में, और इससे भी परमानंद होता है उस भागवत की जो रस को दूसरों के साथ बांटेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने संकीर्तन में सभी से हरि का नाम लेने के लिए कहते थे। भजो कृष्णा बोलो कृष्णा कोरो कृष्ण शिक्षा। हम्म, बोलो कृष्ण, हरिनाम करने के लिए कहते थे। भजो कृष्ण, भगवान की मूर्ति की विग्रह की सेवा करने के लिए कहते थे। और तीसरा, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण ने जो उपदेश दिया है गीता के माध्यम से, और कृष्ण अपने लीलाओं के माध्यम से जो दिया है, उनके नाम गुण कीर्तन का, वो सबका क्या है, शिक्षा लेने के लिए कहते हैं। और लेते हुए उस शिक्षा को दूसरों को बांटना है। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सभी को ये विनती दिया है, अपने तरफ से एक अपनी इच्छा को प्रकट किया है। कारण कहते हैं कि भगवान अकेला कर सकते थे, परंतु यहाँ चैतन्य महाप्रभु छन्न अवतार है। छन्न अवतार मतलब कभी भगवान की शक्ति को प्रदर्शन नहीं किया है। कभी कभी जब बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे श्रीवास आंगन में महाप्रकाश लीलाओं के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, अपने दिव्य शक्तियों को प्रदर्शन करते थे। परंतु इन जनरल महाप्रभु एक भक्त के रूप में भगवान के प्रेम के आस्वादन करते थे। तो इस आस्वादन, जो प्रेम आप खुद आस्वादन कर रहे हैं, उसको दूसरों को देने के लिए जब जा रहे थे, इस प्रेम को एक आम की भांति उसको महसूस करते थे। अकेला मैं कितना आम बांटूंगा, चैतन्य महाप्रभु ऐसा कहते थे। एक पूरा टोकरी भर के आम में लेके जा रहा हूं, बट पूरा तिजोरी में पूरा पड़ा हुआ है गोडाउन में आम, इतना स्वादिष्ट आम जिसके अंदर में उसके ऊपर छिलका नहीं है, जो उसके अंदर घुटना है। ऐसा आम है। आप जनरली आम मिलेगा तो आपका उसका घुटना होगा और छिलका होगा। छिलका निकाल के उसके रस अलग से, पल्प और सब अलग करके घुटनों को अलग करना पड़ता है। परंतु एक कृष्ण प्रेम की आम का ना छिलका होता है ना घुटना होता है। वो अकेला कितना बांटेगा। महाप्रभु कहते हैं, मैं अकेला कितना बांटूंगा। आप सब भी आगे आइए, एक एक टोकरी उठाइए उस आम का। टोकरी को उठा के हर जगह, जिस जगह पे हम नहीं जा पा रहे, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हम सन्यासी हैं, हम कुछ जगह वर्जित है जाने का, समुद्र पार करना वर्जित है, तो आप लोग तो पार कर सकते हैं। हाँ, फ्लाइट लेके जा सकते हैं या फिर कुरियर कर सकते हैं। कुछ जगह ऐसा जगह होते हैं जहाँ पे सन्यासी साधुओं को नहीं जाना है, वैसा जगह आप जा सकते हैं। हाँ, हाँ, उधर जाके जो बद्ध जीव सो रहे हैं उनको उठा सकते हैं। इस आम का आस्वादन उनको भी चखने को दे सकते हैं। इस प्रकार महाप्रभु ने क्या किया था, सबको एक अपने तरफ से एक रिक्वेस्ट है, सब लोग उठाइए एक कटोरी, टोकरी। कोई लोग एक टोकरी उठाते हैं, कोई लोग तीन टोकरी उठाते हैं, कुछ लोग पूरा एक लॉरी भर के लेके जाते हैं हमको बांटने के लिए। अलग अलग भक्त अपने अपने
सामर्थ्य के हिसाब से वो निकलने चाहते थे ये टोकरी को। ये जो गीता भागवत की जो हम प्रचार कर रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं, ये भी इसी भाव में हम लोग कर रहे हैं। अकेला कितना करेंगे चैतन्य महाप्रभु, वो चाहते हैं कुछ और भी बुझाव साथ में दे, हाथ साथ में दे के आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक अ, सेवा के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु को मदद करने के हिसाब से इस चीज को लेना चाहिए। इसमें न कोई बाधा ही है, होता है भौतिक स्तर पे। आध्यात्मिक स्तर पे आपको तो एंग्जाइटी हो सकता है, कौन लेगा कौन नहीं लेगा ये आम को। दिख रहे आम बहुत अच्छा है, आपने भी छका उसको। पर दूसरों को चखने के जब दे रहे हैं, शायद वो हिचकिचा करते हैं। ऐसा कैसा हम मिल सकते हैं जहाँ घुटना नहीं होता है, जहाँ छिलका नहीं होता है। कुछ लोग तो विश्वास ही नहीं करते हैं शास्त्र के जो जो दिया चर्चा को। इसलिए ऐसा बाधा ही, आध्यात्मिक बाधा ही है, एंग्जाइटी है, वो आएगा। वो चिंता में क्या होता है, आपकी जो कर्म साफ हो जाता है। हम्म, इसमें फिजिकल बाधा कुछ नहीं है। हमको जो स्पिरिचुअली आध्यात्मिक स्तर पे होता है एंग्जाइटी, और इतना मैं किताब लेके जा रहा हूँ, कैसे करेंगे। ये टोकरी के हिसाब से हमारे पास कार्टन्स है किताबों का, भागवतम का भी, गीता का भी। और ये देने में हम एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु को मदद कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाता है जब वो देखते हैं कि कोई इस गुप्त रहस्य को दूसरों को देने के लिए आगे पर कदम लगाते हैं, कदम रखते हैं। तो अब सब कदम रखा है, घर से निकले, मुंह खोल के अपने भगवान के बारे में बोलने लगे। हाँ, पूरा दुनिया में बहुत लोग मुंह खोलते हैं, सुबह सुबह होते थे। मुंह खोल के इतना गंदा चीज बात करते हैं, ये चीज वो चीज, जो मन को विचलित करने वाला चीजों को बात करते हैं। परंतु भक्त क्या करते हैं, वो जब मुंह खोलते हैं भगवान के नाम, भगवान के गुण कीर्तन करते हैं। तो इसलिए ये जो गीत है अभी जो हम लोग गाने वाले हैं, एक भक्ति विनोद ठाकुर की गीतावली। एक किताब का नाम है गीतावली। अभी गीता मैराथन में हम लोग है ना, गीतावली, गीत मतलब अलग अलग गीत, वो सब एक जगह पे उन्होंने प्रस्तुत कर किया। उसमें भक्ति विनोद ठाकुर अ, कीर्तन, कीर्तन कब करना है, कैसे करना है। हाँ, सो क्या क्या परिस्थिति में आपको हरिनाम करना चाहिए उसके बारे में कहते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। सब तैयार है सुनने के लिए? आवाज आ रहा है ना हमारा? यस प्रभु जी, आरती माता जी आपके साथ गाएंगे। ओके गुड। आप पहले ही शेड्यूल किया, गुड। बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल, बोल, बोल हरि बोल। बोल। ये 3 बार गा रहा हूं मैं, ओके? आपको तीन ठीक है बार उसको प्रभु जी, गाना है। ठीक है प्रभु बोल जी। हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। बोल या गाइए। बोल हरि बोल, बोल 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 हरि बोल, बोल, बोल बोल हरि हरि बोल, बोल। बोल हरि बोल। वैसा नहीं है, ओके? मैं 3 बार बोल हरि बोल बोलूंगा, आप उसको रिपीट करना चाहिए, वैसा है ये। ओके? ठीक है प्रभु जी। पहले लाइन बोल हरि बोल जब भी आता है वो 3 बार होता है, ओके? वैसा है। बोल हरि बोल, मैं गाऊंगा पूरा वो फर्स्ट स्टैंजा, आप सुन लीजिए पहले, उस हिसाब से हम इसको रिपीट करेंगे। बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, माने आनंदे भाई, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल,
बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, जन्म सुखे बोल हरि बोल। ऐसा है गाना, ठीक है। जी जी प्रभु जी। बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल, बोल, बोल हरि बोल। हम्म। बोल हरि बोल, बोल बोल हरि बोल, बोल 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 हरि हरि बोल। बोल। मनेरा मनेरा आनंदे भाई बोल हरि बोल, मनेरा मनेरा आनंदे आनंदे भाई भाई बोल बोल हरि बोल। हरि बोल। मनेरा आनंदे भाई बोल हरि बोल। मनेरे आनंदे आनंदे भाई भाई बोल बोल हरि हरि बोल। बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल बोल, हरि बोल, बोल बोल हरि हरि बोल, बोल, बोल हरि बोल हरि बोल। बोल। जन्म सुखे बोलो हरि बोल, बोल जन्म 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 सुखे बोल हरि बोल। जन्म सुखे बोले हरि बोल। जन्म जन्म सुखे बोलो बोल हरि हरि बोल। बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। मानव जन्म पाए बोल हरि बोल, मानव जन्म जन्म पाए पे आए बोल हरि बोल। मानव जन्म पावा बोल हरि बोल, मानव मानव जन्म जन्म पे पावा बोल हरि बोल हरि बोल, बोल बोल। हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोल बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल। सुखे ठाको दुखे ठाको बोलो हरि बोल, सुखे ठाको सुखे थाको दुखे थाको बोलो हरि बोल। सुखे ठाको दुखे ठाको बोलो हरि बोल। ठाको सुखे थाको दुखे थाको ठाको बोल बोलो हरि हरि बोल, बोल। बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल बोल, बोल बोल हरि हरि बोल, बोल, बोल हरि बोल बोल। हरि बोल। संपद विपदे भाई बोलो हरि बोल, संपदे विपदे भाई बोलो हरि बोल। बोल, संपदे विपदे 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 भाई बोलो भाई हरि बोलो हरि बोल, बोल। संपदे संपदे या रिपीट, संपदे संपदे विपदे विपदे भाई बोल हरि बोल। बोल, बोल हरि बोल हरि बोल, बोल, बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल बोल, हरि बोल बोल, हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल बोल, हरि बोल हरि बोल। बोल। गृह टाको वने टाको बोलो हरि बोल, गृह ठाको बने ठाको बोलो हरि बोल बोल। हरि गृह बोल। ठाको वने ठाको बोलो हरि बोल। गृह ठाको बने ठाको बोलो हरि बोल। कृष्णेरा संसारे टाकी बोलो हरि बोल, कृष्णेरा कृष्ण रे संसारे संसारे ताकी बोलो बोलो हरि बोल। बोल, कृष्णेरा संसारे टाकी बोलो हरि बोल, कृष्ण रे संसारे ताकी बोलो हरि हरि बोल। बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, कि बोल बोल हरि बोल, बोल बोल हरि हरि बोल। बोल, बोलो हरि बोल। असत संग छाड़ी भाई बोलो हरि बोल, असत संग छाड़ भाई, बोलो हरि बोल। असत असत संग संग छाड़ी भाई छाई बोलो भाई हरि बोलो हरि बोल, बोल।
असत संगत छाई भाई बोलो हरि बोल। बोल बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि बोल बोल। हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। वैष्णवाचार्य पड़ी बोलो हरि बोल। वैष्णव चरण पढ़ी बोलो हरि बोल। बोल वैष्णवाचार्य पड़ी बोल हरि बोल। वैष्णव चरण पढ़ी बोलो हरि बोल। बोल बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। बोल हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि गौर बोल। नित्यानंद बोलो, गौर नित्यानंद बोलो, गौर नित्यानंद बोलो, गौर नित्यानंद बोलो, बोलो गौर नित्यानंद नित्यानंद बोलो, बोलो, गौर गौर नित्यानंद नित्यानंद बोलो। बोलो, गौर गौर गदाधर बोलो, गौर गदाधर बोलो, गौर बोलो। गौर गौर गदाधर गदाधर बोलो, बोलो, गौर गौर गदाधर गदाधर बोलो। बोलो, गौर गदाधर बोलो। गौर अद्वैत बोलो, गौर अद्वैत बोलो, गौर अद्वैत बोलो, गीता गौर बोलो। अद्वैता बोलो, गौर गौर अद्वैता अद्वैत बोलो, बोलो, गौर गौर अद्वैत अद्वैता बोलो, बोलो। गौर हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल, हरि बोल। बोल हरि बोल, बोल बोल हरि हरि बोल, बोल, बोल हरि बोल बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम, हरे राम, राम राम। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे राम, राम 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 हरे। राम हरे हरे हरे। कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे, हरे हरे राम, राम, राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे राम, हरे राम, हरे हरे राम राम, राम। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम, राम राम। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम, हरे राम राम राम, राम हरे राम हरे। हरे हरे। बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल,
बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। श्रील हरिनाम संकीर्तन की जय। जय। हम्म, इस गीत में आप स्क्रीन शेयर बंद कर दिए माता जी। जी प्रभु जी, करती हूँ वापस। इस गीत में बहुत सिंपल सॉन्ग है, बट उत्साह के साथ गाएंगे ना बहुत अच्छा रहता है ये गीतावली की। इसमें भक्तिविनोद ठाकुर कौन सी परिस्थिति में, कौन सी स्थिति में रह के आपके भगवान के नाम लेना है, बोलो हरि बोलो। हाँ, ये जो शब्द हैं, जैसे हमारा जो दक्षिण भारत में गोविंदा गोविंद कहते हैं, हाँ, हाँ, यहाँ ये जो बंगाल में बोल हरि बोल कहते हैं। हरि का नाम बोलने के लिए कहते हैं, बोलो बोलो हरि हरि, हरि हरि, हरि हरि। एक बार चैतन्य महाप्रभु हम्म, अ, पुरी में जब उनके भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम बहुत उच्च स्थाई तक जब पहुंचे, हाँ, महानुभाव स्थाई तक पहुंचने के बाद वो भगवान के विरह में नहीं रह पाते थे। खुद को वो बहुत तकलीफ पहुंचाते थे, अपने सिर को, हाँ, दीवार के प्रति उसको, हाँ, मार मार के कहते थे कृष्ण किधर है, मैं कृष्ण के पास जाना चाहता हूं। उनकी भावना इस तरफ रहते थे चैतन्य महाप्रभु की। तो इसलिए भक्त लोग क्या किया, चैतन्य महाप्रभु को गंभीरा, हाँ, पुरी में जाएंगे, हाँ, काशी मिश्रा के घर पे गंभीरा एक जगह स्थान है। ये शायद आपका 10 बाय 10 उतना ही होगा, फेट का घर है, छोटा स्मॉल। उसका हाइट भी 10 होगा। उसके अंदर 7 फुट की जो चैतन्य महाप्रभु रहते थे अकेला। वहां पे चैतन्य महाप्रभु अपने प्रेम की गंभीरता को महसूस करते थे, इसलिए उस जगह का नाम बना गंभीरा। उनका प्रेम बहुत गंभीर है। कृष्ण के विरह में भगवान के नाम लेते थे। तो अचानक एक दिन सुबह में जब भक्त लोग गए थे उधर गंभीर के अंदर, उनको रखते हो बाहर से ताला मार देते थे, क्योंकि रात को बाहर नहीं जाना करके। बट जब सुबह पहुंच के देखा कि चैतन्य महाप्रभु है ही नहीं अंदर, हाँ, उनके अंगवस्त्र एक पड़ा होता था बदल, गायब था चैतन्य महाप्रभु। तो भक्त लोग ढूंढते 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 वो समुद्र के तट से जा रहे थे। तो उस समय सडनली देखा एक मछुआरा, मछली पकड़ने वाला एक आदमी मछुआरा उस तरफ से आ रहे थे। दोनों हाथ उठा के करते बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 हरि। हाँ, उनके शरीर के ऊपर जो रोम, हाँ, जो बाल हैं, रोमांचित हो गया था। हाँ, वो ऐसा दिख रहा है कि मानो कि वो उनका भूत छड़ गया है। हाँ, हरि 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 करते आ रहे थे। वो पागल हो रहे थे उस नाम लेते हुए। तो अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, सब लोग उनको देखा, कहते क्या हुआ आपको। नहीं, मैं मछली पकड़ने गया था समुद्र के अंदर में, हरि 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 हरि। उनका हरि का नाम बंद नहीं हो रहे थे। जब से वो सेंटेंस कह रहे थे, गैप हो रहे थे, हम लोग क्या कहते हैं, ओ ऐसा करते हैं ना हम लोग। हर एक का अपना अपना एक स्टाइल होता है। हाँ, अब एक सेंटेंस बात करने के समय बीच में कुछ करते हैं, हाँ, दूसरे लोग उसको महसूस कर पाएंगे, ठीक है नहीं। हाँ, 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 कुछ लोग एक्चुअली, एक्चुअली, एक्चुअली ऐसा कुछ शब्द, क्या फिर कुछ टोन ऐसा आता है। बट ये मछुआरा का क्या हो रहे थे, वो कहते कि नित्य वो कौन है, आप लोग कौन है, हरी 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 हरी, हाँ, उनका हरी हरी नाम आ रहे थे। हाँ, मैं समुद्र के बीच में गया था, हरी हरी। उस समय मछली पकड़ने के लिए मैं जाल फेंका, हरी हरी। जाल फेंकने के बाद बड़ा मछली मिला, हरी हरी। मछली सोच के ऊपर लेके आया तो मछली के बीच में एक बड़ा सफेद मछली मिला, हरी हरी। लगा कि मेरा आज दिन हो गया है, पूरा घर को मैं अच्छा खिलाऊंगा पिलाऊंगा। तो लेके उस अंदर लेके आया, हरी हरी। हाँ, नौका के अंदर लिया। उसके बाद जैसे उस मछली को पकड़ा, सफेद मछली था बड़ा,
मेरे को ये भूत लग गया, हरी हरी। उस समय से हरी हरी चल रहे हैं, हरी हरी। हाँ, अब क्या करना है, हरी हरी। हाँ, किसको बोलूं हरी हरी। हाँ, ये हरी हरी नाम आ रहे हैं, हरी हरी। तो मेरा कुछ भी काम नहीं हो रहा, हरी हरी। क्या होगा मेरा, हरी हरी। हाँ, इस तरफ वो पागल हो रहे थे, हरी हरी। हम्म। बोल बोल के, हरी हरी बोल के वो पागल देख रहे थे, भूत कहाँ से आ गया। तुरंत अद्वैत आचार्य समझ लिया कि ये हरी हरी का भूत नहीं है ये। आप जो पकड़ा, हाँ, उस ना उस समुद्र के अंदर से जो बड़ा मछली जो मिला है, सफेद मछली, वो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु है। हाँ, कृष्ण के विरह में गंभीरा से वो चले गए थे। हाँ, और हाँ, उस समुद्र में मिला था उनको, उस मछुआरा को। हाँ, बाहर लेके, किधर है वो भूत। अद्वैत आचार्य पूछते हैं उसको, हरी हरी मैं क्या करूं, हरी हरी। मैं तो उस नाव को, मेरा मछलियों को, हरी हरी, वो बड़ा मछली को भी उधर ही छोड़ के मैं भाग के चला, हरी हरी। मेरे को कोई बचाओ बचाओ बचाओ। उस समय नित्यानंद प्रभु आता है, मैं बचाऊंगा तुमको। हाँ, उस नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, उस मछुआरे को सिर के ऊपर अपना पैर लगाते हैं, और है ना, जोर से हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा नाम कहते हुए हैं, तुरंत वो भूत निकल जाते हैं, हरि हरि का भूत। हाँ, हाँ। तो उसके पहले कोई तो मिला था, वो बोला कि आप बहुत धन्य हैं, आप तो बहुत महात्मा हैं, आपने हरि का भूत निकाला। बीच में मैं एक ब्राह्मण को मिला था, वो ब्राह्मण बोला भूत को निकालने के लिए, ये हरि का भूत निकल रहे थे मेरे शरीर से। हाँ, ये भूत निकालने के लिए आप नरसिम्हा की आरती करना है, नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद दायिने। तो ब्राह्मण ने नरसिंह आरती गाया। जितना समय वो गा रहे थे, मेरे हरि का भूत और चढ़ने लगा, और तीव्र हो रहे थे, हरि हरि। मैं बोला ये क्या ब्राह्मण क्या दिला है मेरे को, अरे नरसिम्हा मंत्र, इससे हरि का भूत उतर नहीं रहे हैं, और चढ़ रहे हैं। हाँ, इसलिए आप धन्य किया, मेरे को बचा दिया आज। आपने तो क्या होगा करके नित्यानंद प्रभु को वो बहुत अपने कृतज्ञ भाव को व्यक्त करते। और नित्यानंद प्रभु हंस रहे थे, ये हरि का भूत एक ही व्यक्ति दे सकते हैं दुनिया को, कौन है वो, गौर हरि। हाँ? श्री चैतन्य महाप्रभु गौर हरि ही ये हरि का भूत सबको चढ़ाएगा। हाँ? और जो भी स्क्रीन में है सबको हरि का भूत चढ़ा है ना। हाँ, चढ़ना चाहिए भूत। हाँ, ये भूत चढ़ने से हम इस भौतिक माया के भूत से बच जाएंगे। हाँ, हाँ, माया एक डाकिनी है। हाँ, एक माया देवी एक डाकिनी के रूप में क्या कर रहे हैं, दिन रात आपको खटाते हैं, खटा के आपकी खून चूसते हैं। डाकिनी मतलब क्या करते हैं, खून पसंद करती है, वो खून को चूसती है। परंतु उस डाकनी से बचना है तो क्या करना है, हरि का भूत को आश्रय लेना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु गौर हरि के संपर्क में आके, ये मछुआरा किस तरह हरि का नाम ले रहे थे, बहुत प्रसन्न हो, बट वो ज्यादा समय वो हरि का नाम लेना नहीं चाहते थे। इसलिए नित्यानंद प्रभु उनको उस भूत से बचा दिया। हाँ, परंतु उसका प्रभाव उस मछुआरे के ऊपर बहुत तीव्र हुआ है। उसके बाद से हरि का नाम वो बहुत प्रेम से ले रहे थे, हरि हरि का नाम। जब अद्वैत आचार्य जाते हैं वहां, उस नौका के अंदर मछलियों के बीच में ये सफेद, हाँ, लगभग 10-12 फुट की लंबे शरीर मिला था श्री चैतन्य महाप्रभु के। उनको निकाल के सब लोग मिलके एक साथ हरि का नाम ले रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ? हम्म। माता जी स्क्रीन को बंद कर दीजिए, स्क्रीन शेयर। या, थैंक यू। तो सो उन्होंने लेने लगे हरि का। हाँ, हरि का भूत चढ़ा हुआ तो उनको वो निकाल दिया, बट ये हरि भूत कौन चढ़ाया, गौर हरि तो वैसा ही बेहोश में थे। उनको उठाने का प्रयास किया। हाँ, सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र किया। हाँ, उच्च स्वर में कीर्तन किया, तुरंत चैतन्य महाप्रभु होश में आते हैं, आंख खोल के कहते मैं कहाँ हूं, मैं तो वृंदावन में राधा कृष्ण
हाँ, रास लीला कर रहे थे गोवर्धन के एक जगह पे। उस सरोवर में राधा रानी मेरे को कही थी, हाँ, मेरे को कहा कि जाके कमल की फूल लेके आओ। मैं उस सरोवर में जाके, कुसुम सरोवर में जाके मैं फूल उठा रहे थे, फूल उठा के राधा रानी को सखियों को देना था, मेरा सेवा था वो। परंतु उस समय जोर से हरे कृष्ण कीर्तन सुना, सुन के मेरा मन कीर्तन की तरफ गया, और मेरे को इधर क्यों लेके आया करके कौन कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। हाँ, चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों से नाराज हो गया था। मैं अच्छा यमुना नदी में, यमुना नदी के तट के अंदर ना, वहां पे मैं फूल तोड़ के राधा रानी को देने वाला था, बट आप लोग वापस बुला दिया। हम्म, तो ये हरि का नाम है ना, हर समय लेना चाहिए। इस गीत में विशेष करके हम देखते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मनेरा आनंदे बाई बोलो हरि बोल। मन की आनंद चाहते हैं, हाँ, मन, लोग पहले शांति चाहते हैं, आनंद तो छोड़ दीजिए। मन शांति चाहते हैं। हाँ, इसलिए क्या करते हैं? जस्ट पीस, ध्यान में सब कुछ भूलना चाहता है लोग, क्योंकि मन तकलीफ देते हैं। उस मन के शांति के लेवल पे ही लोग अटक गया है। बट भक्त हरि का नाम लेने से क्या होगा? मन शांति से ऊपर एक है मन की आनंद, उस आनंद को चख सकते हैं। हाँ, मन किस स्तर पे है, आनंद ले सकते हैं हरि का नाम लेने से। विशेष करके आपके मूड खराब हो गया, क्या करिए? साथ मिलके भगवान के हरि का कीर्तन करिए, कोई भी राग एक चुनिए। हाँ, हाँ, सॉन्ग है ना, गीत, गीत के माध्यम से लोगों की हृदय के अंदर जो क्या भावना है वो व्यक्त हो सकते हैं। इसलिए विशेष करके हम वैष्णव गीत को हम अपनाना है। हाँ, अपने मुंह में चलना चाहिए हमेशा। इससे मन की आनंद किस स्तर पे पहुंचेगा? लोग इस दुनिया में सिर्फ शांति का ढूंढ रहे हैं, और भक्त आनंद के लिए ढूंढते हैं। हाँ, शांति और आनंद में फर्क है। हाँ, तो यहाँ पे मनेरा आनंद है भाई बोलो हरि बोल, जन्म जन्म सुखे बोलो हरि बोल, जन्म जन्म सुखे बोलो हरि बोल। जन्म जन्म, सिर्फ एक जन्म नहीं, अपने पूर्व जन्म में, आने वाले जन्म में भी। हाँ, जनरली भक्त लोग क्या करते हैं, पुनर्जन्म नहीं चाहते हैं, एक जन्म लास्ट होना चाहिए। कभी कभी ऐसा स्थिति होगा नहीं। हाँ, कुछ कुछ ना कुछ इच्छा आपको, मन के स्तर पे जो इच्छा है आपको इस दुनिया से लटका के रख देगा। तो उसको तोड़ने में और एक जन्म लग सकता है, और एक जन्म लग सकता है। बट भक्त चिंता नहीं करते हैं, और दूसरा जन्म जो भी मिलेगा उसमें भी क्या करेगा? बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल। इसलिए हम कह रहे थे, हाँ, मन की आशा, मन के आनंद तो इस जीवन में है, बट नेक्स्ट जीवन में भी क्या करेंगे? उसी हरि नाम को मैं करते रहूंगा। हाँ, जड़ भरत के जीवन में देखेंगे, भागवत में आते हैं दर्शन में, तो जड़ भरत के जीवन में भी 3 जन्म लिया, 3 जन्म में भी वो भगवान का नाम नहीं छोड़े थे। गजेंद्र जी देखिए, 2 जन्म, वो भी नाम नहीं छोड़े हैं। हाँ, अच्छा मिला, उसी जन्म में 2 जन्म उनको पाया था उन्होंने, एक ही जन्म में, वो दोनों जन्म में उन्होंने हरि का नाम की आश्रय लिया है। हाँ, इस प्रकार चित्रकेतु महाराज, हाँ, के नाम पे नाम, भगवान के नाम लेते थे, फिर रुद्रासुर के नाम रूप में भी वो भगवान के नाम लेते थे। सो जन में भाई बोलो है, सुख के बोलो हरि बोल। हाँ, सुख में, सुख से, तो जन्म जन्म मिलेगा भी, उसमें भी क्या करूंगा? मैं सुख से भगवान के नाम लूंगा। मानवा जन्म में भाई बोलो हरि बोल। मानवा, ये शरीर जो मिला है ना, ये शरीर सिर्फ एक जानवर की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं दिया है। हमारे शरीर में भी कुछ प्रवृत्ति है, जानवर की प्रवृत्ति है, जो कॉमन है, जानवर में भी, पशु में भी, हमारे में भी। आहार अनिद्रा भय मैथुन, शारीरिक स्तर पे उसको चाहिए, शरीर को आहार चाहिए, निद्रा चाहिए,
संसार जीवन चाहिए, संसारी जीवन, मैथुन जीवन। और वैसा ही रोग से बचने का इच्छा होता है। हाँ, हाँ, आहार निद्रा भय भय, भय से भी खुद को बचाने का, खुद को बचने का, रक्षण, खुद को रक्षा करने की इच्छा है। ये साधारण हर एक शरीर में रहते हैं। हर एक शरीर का जरूरी है। इस जरूरी को पूर्ण करने के समय एक व्यक्ति क्या करता है, अपने समय बर्बाद कर देते हैं। ये चार में ही समय व्यर्थ गवा देते हैं। उनको ये नहीं पता है कि शरीर ये चार के अलावा कुछ है। मानव जन्म भगवान कृष्ण प्रेम धर्म को अपनाने के लिए है। मानव जन्म सनातन धर्म को अपनाने के लिए, सनातन धर्म उसी समय अपनाएंगे जब हम कृष्ण प्रेम की आस्वादन करेंगे। इसलिए कह रहे हैं भक्तों ठाकुर, मानव जन्म में पाई बोलो हरि बोल। आपने मानव जन्म पे आपको मिला है भाई, इसलिए क्या करो, हरि का नाम लो। क्योंकि दूसरा जन्म में आपको मौका नहीं मिलता है बोलो हरि बोल बोलने के लिए। शायद ऐसा स्थिति नहीं होगा, अभी है स्थिति तो करो। तो उस मानव जन्म में क्या जी प्रभु जी, आप कह रहे हैं मानव जन्म ठीक है, बट उसमें तो सुख का दुख का भी, दोनों का महसूस करना पड़ता है, कभी खुशी कभी गम, ऐसा जीवन चलता है। तो क्या कहते भक्तन ठाकुर, सुखे ताको दुखे ताको बोलो हरि बोल। आप सुख में हैं, तो आनंद से हरि का नाम लीजिए। सबको मिला के पार्टी करिए। उस पार्टी में क्या करिए, हाँ, किट्टी पार्टी मत करिए, कृष्णा पार्टी करिए। उस कृष्णा पार्टी में साथ मिलके हरि का नाम लीजिए, संकीर्तन करिए, भागवत श्रवण करिए, विग्रह की सेवा करिए। ऐसा साथ में कीर्तन करिए सुख के समय। और दुख के समय क्या करिए, भगवान के विग्रह के सामने बैठ के अपना माला लेके, ओ कृष्णा मेरे को इस दुख की परिस्थिति से बाहर निकालिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उस समय कीर्तन करना चाहिए। सुखेटा को दुखेटा को बोलो हरि बोल, कह रहे हैं। और सुख में हो और दुख में हो, दोनों शाश्वत नहीं है। हरि का नाम ही शाश्वत है। हाँ, हाँ, जो भी समय हम देखते हैं दूसरों चीज के लिए वो बेकार है। हाँ, तो इसलिए हरि का नाम का आश्रय लेके, सुख में हो या दुख में हो, दोनों परिस्थिति बदल जाएगा कुछ समय के बाद। तो उस समय आपके हरि के नाम के प्रति श्रद्धा को मत छोड़िए, करते रहिए। कह रहे मानव जन्म में होगा सुख दुख। सी मानव शरीर बहुत विशेष है, क्योंकि स्वर्ग में आप जन्म लेंगे ना, इतना सुख होता है, इतना सुख होता है, व्यक्ति को भक्ति करने की इच्छा नहीं होता है। अरे क्या जरूरी है भक्ति करने का, हम तो बहुत आनंद में हैं। स्वर्ग में ऐसे ही होता है। उधर जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ना, ये भौतिक दुनिया में जो है चार चीज। जन्म ऑलरेडी हमको पीड़ना दिया है, मृत्यु एक बार देगा लास्ट में, और बीच में व्याधि और जरा, बुढ़ापा, ये दोनों आपको ना तकलीफ दे रहे हैं। परंतु परंतु स्वर्ग में सिर्फ जन्म और लास्ट में मृत्यु होता है। मृत्यु के समय भी आपने जो गले में जो पहना हुआ माला, वो थोड़ा ये हो जाता है, माला धीरे धीरे वो उसके नो फेड हो जाता है, सूख जाते हैं माला। तो सूख गया माला मतलब आप मरने वाले हैं, और मतलब मर जाएंगे व्यक्ति उधर। ऐसा नहीं कि वो आईसीयू में बैठना पड़ता है, उनको लेटना पड़ता है, पाइप जाएगा, बचेगा नहीं बचेगा, ये दिमाग का प्रॉब्लम है, शरीर का प्रॉब्लम है। खा नहीं सकते हैं, पचा नहीं सकते हैं, उसको निकाल नहीं सकते हैं, ऐसा स्थिति नहीं होता है। स्वर्ग में, स्वर्ग में जस्ट जिस दिन मरना है उस दिन गले में जो माला है वो सूख जाते हैं। उस समय वो शरीर छोड़ देते हैं। वो शरीर नीचे जब गिरता है, उस समय नीचे दानव, दानव लोक में जो दानव है, राक्षस है, उस शरीर को खाने के लिए इंतजार करते हैं, उसको खा लेते हैं। ऐसा एक स्वर्ग में मृत्यु होता है। उसमें जन्म नॉर्मल हो जाते हैं। जन्म ऐसा सोचा, गर्भ से निकला, 9 महीने के हिसाब से इधर इतना तकलीफ जो होता है उधर नहीं होता है।
वो माँ को भी तकलीफ है, बेटे बेटा को, बच्चे की भी तकलीफ है। हाँ, निकलने का बाद कैसे निकलेगा वो भी डाउट है। हाँ, बहुत प्रार्थना करना पड़ता है कि बच्चा अंग के रूप से, हाँ, और मन के हिसाब से, सबके हिसाब से सब ठीक रहो उनका। धीरे धीरे बोलना सीखेगा, चलना सीखेगा। हाँ, ये सब सीखना चाहिए। हाँ, पढ़ाई अच्छा करेगा, ये सब की बात विचार विचार होता है इस दुनिया में। स्वर्ग में वैसा नहीं होता है। हाँ, वैसा जैसा सोचा वैसा निकल जाता है लड़का। और वह जरा बुढ़ापा नहीं होता है ना, व्याधि होता है। इतना सुख है तो हरि का नाम कैसे लेंगे व्यक्ति। हाँ, और नरक में सिर्फ दुख ही दुख है। हाँ, नरक में एक प्रेत शरीर मिलता है व्यक्ति को। मरने के बाद उस आत्मा को प्रेत शरीर मिलता है। उस प्रेत शरीर का लक्षण ऐसा होता है कि उसको, आप ना, ये वल्चर्स ये सब आके अंदर के पेट के अंदर से जो इंटेस्टाइन को बाहर निकाल रहा है आपके सामने, फिर भी वो शरीर में मरेगा नहीं व्यक्ति। दर्द होता है। हाँ, उसको कुत्ता आके उसको काट के उसकी चमड़ा निकाल देते हैं। वो चमड़ा निकलने के समय उसका दर्द होता है, परंतु मरता नहीं है। हाँ, तेल के अंदर उबालते हैं उसको। हाँ, जल के पूरा उब जाता है, पूरा ना बॉयल बॉयल हो जाता है, फ्राई हो जाता है शरीर। फिर भी आदमी मरता नहीं, प्रेत शरीर में अंदर दर्द होता है। इतना दर्द में क्या हरि का नाम लेंगे, आप बोलेंगे जाके जप करो, करेगा वो व्यक्ति? नहीं कर पाएगा। हाँ, इसलिए मानव जन्म, इस भूलोक में मानव जन्म लेना बहुत विशेष है। इसमें एटलीस्ट आप ना, कभी सुख सुख इतना सुख भी नहीं होता है जितने आपका हरि का भूलने का स्थिति आएगा। और इतना दुख भी नहीं होगा जितना अपना हरि का नाम नहीं ले सके। कभी खुशी, कभी गम, ऐसा ही रहेगा। इसलिए अच्छा है। इसलिए देवता भी वेट कर रहे, कभी मानव शरीर मिलेगा, भक्ति कर सके। हाँ, और नरकवासियों भी इंतजार कर रहे कब मानव शरीर मिलेगा मेरे को। इसलिए हम सबको ऐसा मौका मिला मानव जन्म, उसको हम, हाँ, उसको व्यर्थ गवाना नहीं चाहिए इस शरीर को। हाँ, मानव जन्म में भाई भाई बोलो हरि बोल। आपने पाया है तो क्या करो, सुकेता को दुकेता को बोलो हरि बोल। सुकेता को दुकेता को बोलो हरि बोल। सुख में हो और दुख में हो, हरि का नाम मत छोड़ो। हाँ, हरि का नाम कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, संपादे विपदे भाई बोलो हरि बोल। अरे, दुख में है इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, अपने धन को अभिवृद्धि समृद्धि करने का प्रयास कर रहा हूं जीवन में। संपद मिला, बहुत पैसा मिला। बहुत पैसा मिलने से भी प्रॉब्लम होते है दुनिया में, क्या है, भौतिक वांछना बढ़ जाते हैं व्यक्ति का, है ना। कितना लोग का ये अंडरस्टैंडिंग है। थोड़ा मिला आपको, हाँ, हाँ, फिर आपकी जो, है ना, हृदय के अंदर, हाँ, डिजायर्स, अरे इससे ये करेंगे वो करेंगे, इतना इंडस्ट्री करेंगे वो इंडस्ट्री करेंगे हम। पॉकेट में जैसे हम लोग पढ़ाई जॉब करने के जब गए तो पहले बार सैलरी आया, इमीडिएटली मेरा बटन मोबाइल में आया था, क्रेडिटेड, हाँ, इतना अमाउंट करके ना बैंक में आ गया था वो, पहले कमा हुआ पैसा। तो तुरंत मन में लगेगा क्या इसको, किच कोई भी रूप में इस मनी को इस्तेमाल करूंगा। और कलयुग में जहां धन है वहां कली है। जहां कली है, चार नियम तोड़ने का मौका बहुत है। हाँ, हाँ, वो चार नियम को तोड़ने का, तो ऐसा बहुत व्यर्थ पैसा को बर्बाद करते लोग दुनिया में देखेंगे। और कोई अच्छा कर्म के लिए नहीं, बुरा कर्म के लिए। इसलिए भक्त को ना, ये बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए पैसा के चक्कर में। हाँ, धन है, हाँ, संपदा है, संपत्ति है, तो क्या करना है, उसको हरि का नाम प्रचार में, हरि का नाम सेवा में लगाना चाहिए। नहीं लगाएगा तो वो क्या करेगा, अपने हृदय के अंदर वो माया की, जो माया के प्रति आसक्ति को बढ़ाएगा, पाप करने के लिए पाप प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। ये दूसरा, कहते हैं संपद है विपद है। हाँ, अरे विपत्ति हो गया है, क्योंकि जब भी आप प्रयास करेंगे भौतिक स्तर पे बढ़ने का, कुछ ना कुछ होगा स्टेज लाइफ में, टाइम पे जब विपत्ति आएगा, उस समय आदमी ले नहीं पाते हैं।
अरे कैसे हो सकता है ऐसा? हम्म, विपत्ति, फेल्यूर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हाँ, लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते लाइफ में। कुछ हार्ट ब्रेक्स हुआ उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते रिलेशनशिप में किसी के साथ। हाँ, तो उस समय क्या करना है, इस तरह विपत्ति में क्या करना है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। हाँ, लोगों को मन रहता है अरे मैं अभी शरीर छोड़ दूंगा सब खत्म हो जाएगा, नहीं। भूत बन के घूमते रहेगा हर जगह। हाँ व्यक्ति। हाँ, आत्महत्या धर्म के विरुद्ध है। हाँ, शारीरिक स्तर पे आत्महत्या धर्म के विरुद्ध है, और आध्यात्मिक स्तर पे भी आत्महत्या विरुद्ध है। हाँ, धर्म विरुद्ध है। आत्मघात, स्कंद पुराण में लिखा है। जो व्यक्ति भागवतम के आश्रय नहीं लेते हैं, हाँ, भगवत गीता भागवत की शिक्षा को अपना नहीं देते हैं, दैट टू, जो व्यक्ति इस दुनिया में मानव शरीर प्राप्त किया है और वो भी भारत देश में, क्या है वो, आत्महत्या आत्महत्या कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली सुसाइड कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संपदे विपदे ताके, संपदे ताको, संपदे विपदे भाई बोलो हरि बोल। ऐसे कहते हैं क्या, उस सुख को दुख में जब व्यक्ति होता है उससे निकलने के लिए आप संपत्ति का प्रयास करते हो, संपत्ति अपनाने का, उसमें बहुत केयरफुली रहना चाहिए। और संपत्ति बढ़ने के बाद विपत्ति तो आएगा, आप नहीं चाहते तो आपके बगल वाला चाहेगा, जो ईर्ष्या करते हैं आपके साथ, हाँ, वो विपत्ति चाहेगा। तो इसलिए क्या करना है, दोनों स्थिति में हमको क्या करना है, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल। हाँ, हाँ। जैसे कि यहाँ पे बचन ठाकुर कहते हैं आप कौन सा आश्रम में हैं, हाँ, धर्म को अपनाया तो एक वर्ण आश्रम के हिसाब से स्थित होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे जो भक्त हैं सबको इम्पोर्टेंट है कौन सा वर्ण में आप है। कोई ना कोई वर्ण आपका है, उसमें आपको धर्म के हिसाब से कर्म करना चाहिए। धर्म के हिसाब से वो कर्म करना चाहिए अपने वर्ण के हिसाब से। हाँ, ठीक है ना, वर्ण, कोई ब्राह्मण वर्ण में रहते हैं, हाँ, यज्ञ याग आदि करना चाहिए, पूजा पठन करना चाहिए, दान प्रतिज्ञा करना चाहिए। जो वैश्य कुल में है, उनको क्या करना चाहिए, क्षिति गोरक्षा वाणिज्य करना चाहिए। खेती खेती बाड़ी करना चाहिए, गोरक्षा करना चाहिए, उसके जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसको कमर्शियल, हाँ, बिजनेस एस्पेक्ट्स करते हैं। तो इसलिए आपकी जो बिजनेस है एथिकल होना चाहिए। नॉन एथिकल बिजनेस नहीं करना चाहिए किसी को। नॉन एथिकल मतलब चार नियम को उल्लंघन करने वाला बिजनेस बहुत फेमस, उसमें बहुत पैसा मिलेगा। एक दारू का बिजनेस खोल दीजिए, बहुत मिलेगा पैसा, बट वो अधर्म के है। हाँ, धर्म के हिसाब से होना चाहिए। इट शुड बी एथिकल, एथिकल बिजनेस, और प्रयास करना चाहिए। इसलिए जितना भी एथिकल आप रहो, आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ पाप करने करके बैठता है। इसलिए उस धन को भी शुद्ध करना चाहिए। नहीं तो धर्म वो पैसा क्या करेगा, आपका धर्म करने के लिए प्रेरित करेगा। तो उसको शुद्ध करना है कुछ परसेंटेज के रूप में देके। तो यहाँ पे कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, गृह टाको वने टाको, कोई वर्णाश्रम के हिसाब से कोई ब्राह्मण भी हो सकता है, कोई वैश्य भी हो सकता है, कोई क्षत्रिय भी हो सकता है। क्षत्रिय का धर्म क्या है, प्रजा की रक्षा करना, पालन करना, और देखना है कि वो लोग धर्म की रास्ता पे चल रहे हैं। इसलिए कुछ नियम कानून बनाते हैं राजा जो होते हैं उस हिसाब से। नहीं तो वो राजा क्या है, वो अंधे राजा है। अंधे राजा क्या करते हैं, अपना सुख का देखते हैं और प्रजा के भौतिक सुख के बारे में चिंता करते हैं, आध्यात्मिक हिसाब से बिल्कुल नहीं सोचते हैं। तो राजा का धर्म है अपने प्रजा की रक्षा करना, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रक्षा करना जरूरी था उनको। इसलिए बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, अलग अलग नो यज्ञ याग आदि करते हैं जो संकीर्तन के माध्यम से। हाँ, एक्चुअली मंदिरों को राजा लोग चलाना चाहिए, बट कलयुग के राजा क्या है, अपना पेट भरने में बैठे हैं। हाँ, जो भी आते हैं इनकम टैक्स के नो नाम से वो खुद अपना ही, हाँ, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसको यूज करते हैं। कोई राजा है, कोई ओके मंदिर का
सनातन धर्म बढ़ाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा पैसा को, करेगा तो फिर वो केस कर देगा दूसरा कोई आके। हाँ, और एक धर्म में होता है ये सब चीज, चुप चुप के होता है। हाँ, क्रिस्त धर्म में भी, इस्लामिक धर्म में भी। बट सनातन धर्म में एक गीता की कॉन्टेस्ट में दो 1,000 गीता, नहीं नहीं नहीं, हम कैसे देंगे पैसा, गवर्नमेंट की पैसा। हाँ, तो ऐसा सोचते लगते लोग। कितना गड़बड़ है देखिए। वो बचा के पैसा ही है, सनातन धर्म को बढ़ाने में मदद करना चाहिए। हाँ, हाँ, संक्षेम, हाँ संक्षेम, सबकी क्षेमा का चाहते हैं तो गीता देना चाहिए। हम्म, क्षेमा सिर्फ एक स्कीम दे के उनको ना कुछ 1,000 रुपए दे दिया, उनको वो दे दिया से नहीं होता है। और वो भी जरूरी है। हाँ, उससे साथ साथ क्या देना चाहिए, गीता। हाँ, भगवत भागवत गीता की ज्ञान देना थे, एक अवसर देना चाहिए लोगों को की सेवा करने का। हाँ, उस समय क्या होगा, उनके असली क्षेम होगा। सही क्षेम करना है, किसी लोगों को पालना है, रक्षा करना है, उसे होगा। वो क्षत्रिय को वैसा करना चाहिए। और शूद्रों को कोई शूद्र के हिसाब से अपने काम के प्रति निष्ठा रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वो करते रहते हैं। अभी का लोग शूद्र भी नहीं है एक्चुअली, शूद्र से भी घटिया है लोग अभी। हाँ, म्लेच्छ यावन के कुल का है लोग। हाँ, जो यावन के कुल मतलब जो लोग ना किसी नियम कानून को आदर नहीं देते हैं, जो आया करने के लिए तैयार है, जो खाना की इच्छा है वो खाते हैं। ऐसा लोगों को, ऐसा लोग बन गए कलयुगों को। शूद्र भी कोई नहीं है अभी। शूद्र मतलब बहुत उनके उनके प्रति आप ट्रस्ट कर सकते हैं, वफादार रहते हैं वो व्यक्ति। बट वफादार कौन रहते हैं, इधर 4-10 सैलरी मिल रहे हैं, छोड़ देगा कंपनी, दूसरा जगह भाग जाएगा। इसलिए वो कंपनी वाले भी ऐसे ट्रीट कर रहे हैं प्रजा को, एम्प्लॉयज को। इनको कि इनसे क्या फायदा है, मैंने इसको हटा दो, मैं दूसरों को लगाऊंगा बस। तो वर्ण के हिसाब से कोई व्यक्ति अपना अपना वर्ण में रहना चाहिए। और आश्रम के हिसाब से पहले जीवन में 25 साल ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। हाँ, लड़की के 20 साल, लड़का के 25 साल, तुरंत उनकी विवाह होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम में चलते चलते लगभग 25 साल होता है। उसके बाद अपने बच्चे बड़ा होने लगते हैं, उनको जिम्मेदारी सौंप के उनको विवाह करवा के रिमेनिंग 25 साल वानप्रस्थ जीवन जीना चाहिए, जो सिर्फ भगवान की यात्रा, तीर्थ यात्रा करने, भगवान की सेवा करने, भगवान की जो दिया हुआ शिक्षाओं को, हाँ, उपनिषद के माध्यम से, दंडकारण्य के माध्यम से वो सब सीखना चाहिए। फिर उस 25 साल के बाद, 80 साल के बाद व्यक्ति संन्यास लेना चाहिए। संन्यास लेके पूरा दुनिया भ्रमण करके कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। ये वर्णाश्रम है जो कृष्ण ने बनाया है। बट इसको, उसको तोड़ मोड़ करके खिचड़ी बना दिया लोगों ने। हाँ, और उसको अलग अलग गलत रूप से व्यवहार करने लगते हैं, उपयोग करते हैं उसको, इस सिस्टम को। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं, गृह टाको वने टाको बोलो हरि बोल। कलयुग में ऐसा कोई स्पेसिफिक वर्ण में आप है, स्थित है? कंफ्यूजिंग है, हम कौन सा वर्ण है कुछ 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 बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता है। यस, मेरे घर पे सब लोग बिजनेस करते, इसका मतलब नहीं कि आप वैश्य क्लास का है। शायद आप शूद्रा का भी भाव हो सकता है, या फिर आपके ब्राह्मण की भी स्वभाव हो सकता है। अभी कलयुग में वर्णशंकर के माध्यम से किस कौन किस वर्ण के हिसाब से गुण वो व्यक्तिगत रूप में दिखा रहे हो, पहचाना मुश्किल है। इसलिए वर्ण समझ में आते हैं। आश्रम तो, हाँ, 20 साल तक ब्रह्मचर्य मेंटेन करना नहीं करते, कोई करता है इधर? हाँ, लोगों, कलयुग में देखिए लोग हर प्रकार के पाप करते हैं। हाँ, वो पाप नहीं किया तो उनको लगता है कि अरे मैंने लाइफ में कुछ किया नहीं है। हाँ, तो चाहे वो लड़का हो लड़की हो, ब्रह्मचर्य मेंटेन नहीं करते। उसके बाद शादी का विवाह के समय आया, उसे विवाह नहीं करते हैं। करियर डेवलप करना है, मेरा अपना सिक्योरिटी देखना है, अपना खुद की जॉब, खुद की सैलरी, खुद की अकाउंट, खुद की घर, ये सब कमाते कमाते शादी का समय चले जाते हैं। हाँ, वानप्रस्थ में वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। हाँ, उसमें घर पे एक वन जैसे रहते हैं। हाँ,
एक अपना मोबाइल में रहते, दूसरा अपना मोबाइल में रहते हैं। हाँ, वर्णाश्रम के हिसाब से। तो वर्णाश्रम के जीवन में भी वर्णाश्रम का वैल्यूज को अपना नहीं पाते हैं। हाँ, और वैसा संन्यास लेने का इच्छा कहाँ आएगा फिर। हाँ, ऐसा परेशान रहते हुए व्यक्ति रहते हैं। तो एक्चुअली देखिए, कलयुग में वर्ण और आश्रम के हिसाब से कोई व्यक्ति ठीक से 100% सेट नहीं है। भक्त लोग एक लेवल पे सेट हुआ है, क्योंकि भक्ति की शक्ति में, भक्ति की शक्ति की वजह से वो सेट है अपना वर्ण आश्रम के हिसाब से। नहीं तो भक्ति नहीं होता ना, अपनी डोल डमाल चलता है लोगों का। हाँ, वर्ण और आश्रम के हिसाब से। हाँ, तो भक्ति कर रहे हैं, इसलिए भक्ति शक्ति की आधार पे आप वर्णाश्रम को अपना रहे हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं इधर भक्त ठाकुर, गृह टाको बने टाको, बोलो हरि बोल। गृह में रहो या फिर वन में रहो, हाँ हमको मतलब नहीं है बोल रहे हैं। हाँ, गृह मतलब गृहस्थ आश्रम में रहो, और वन मतलब वानप्रस्थ या फिर सन्यासी ब्रह्मचारी के रूप में रहो। हाँ, ब्रह्मचारी भी वन में रहते गुरुकुल में। हाँ, वानप्रस्थ में पति और पत्नी घर का जो जिम्मेदारी बच्चों को देके वो वन तीर्थ यात्रा में निकलते हैं, वनों में। सन्यासी में नेचुरली वन में जाना पड़ता है व्यक्ति को। हाँ? वन में जाके वहां से पूरा देश भ्रमण करते हैं। तो वने टाको गृह टाको, क्या करो, बोलो हरि बोल। कृष्णेरा संसारे था कि बोलो हरि बोल। बट ये महसूस होना चाहिए, आप घर में हो या फिर वन में हो, वो दोनों भगवान की धाम है, कृष्ण की संसार है। हाँ, इस संसार में हम उनके पुत्र हैं, पुत्री है। हाँ, भगवान के जीवे अंश। हाँ, ये जीव, हाँ, कृष्ण की अंश है। ये विश्वास हो तो क्या करना चाहिए, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। हाँ, तो वर्णाश्रम के हिसाब से कलयुग में रहना चाहिए। उतना स्ट्रिक्ट परफेक्ट वर्ण आश्रम के हिसाब से नहीं रह पाते तो चिंता नहीं करना। जो भी वर्ण में, जो भी आश्रम में है, अपने जिम्मेदारी को निभाओ। निभाते हुए क्या करो, भगवान के नाम लो, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल। हाँ, बट दो चीज का याद रखना चाहिए, भक्त ठाकुर कहते हैं। क्योंकि आप भक्ति करने जा रहे हैं, हरि का नाम ले रहे हैं, मतलब भक्ति कर रहे हैं। हाँ, भगवान के आश्रय लेने की जगह आप क्या किया, हाँ, माया के आश्रय लेने का संभावना बहुत ज्यादा होता है। इसलिए क्या करना है, दो चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना है। क्या है, असत संग चाड़ी बाई, बोलो हरि बोल, ये पहले चीज है। असत्य के संग को छोड़ना है। कौन है सत्संग, जो व्यक्ति माया की इच्छाओं को आपके हृदय में पुनः जागृत करते हैं। हाँ, वैसा सत्संगी का संग नहीं करना चाहिए। हम्म, ये तो हमारे ब्रह्मचारियों को कहते हैं, स्त्री का संग नहीं करना है। हाँ, स्त्री का संग करना मतलब क्या है, उस स्त्री के बारे में सोचना। हाँ, उस स्त्री के साथ बहुत मीठे मीठे बात करना। हाँ, रहस्य समझना, हंसी मजाक करना। हाँ, फिर बाद में है ना फोन एक्सचेंजेस करके उसमें इंटीमेट बात करना, ये सब वर्जित है ब्रह्मचारियों को। हाँ, और स्त्री भी अपना तरफ से जब व्यवहार करते हैं ब्रह्मचारी से, सोच समझ के कर रहे हैं। एक पुत्र के रूप में दूर से व्यवहार करना चाहिए। हाँ, गुरुकुल में बच्चे जब जाते हैं, तो गुरु, गुरु का पत्नी भी रहती थी। तो गुरु पत्नी जो शिष्य 5 साल के नीचे है उन्हीं को गोद में लेती है। 5 साल के ऊपर जो शिष्य है, गुरु का अपने पति का जो शिष्य है, उनको अपने सामने नहीं लेके आती है, और दूरी रखती थी वो। हाँ, हाँ, उनको बाल सजाना, किसको सजाती थी गुरु पत्नी, छोटे छोटे बच्चों को, जो शिष्य 5 साल के नीचे है। 5 साल के ऊपर ब्रह्मचारियों को तो पकड़नी थे, स्पर्श नहीं करती थी। हम्म, तो ऐसा व्यवहार है। परंतु ये ब्रह्मचारी स्त्री से बच के रहा, बट स्त्री के प्रति मोह रखने वाला कोई पुरुष के साथ संग करेगा, खत्म हो जाएगा। स्त्री, स्त्री संग संगिया, और जो स्त्री के प्रति जो आसक्ति रखते हैं, उनके संग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो विचार देते रहेगा। हाँ, वो मोह के बारे में, माया की मोह के बारे में विस्तार करते बताएंगे, तो खत्म हो जाएगा उनकी भक्ति। तो इसलिए इधर क्या कह रहे हैं, असत संग चाड़ी। हाँ, असत,
असत मतलब माया की डाकिनी की जो शरण में जो है, उस व्यक्ति की संग नहीं करना चाहिए भक्तों को। हाँ, अदरवाइज क्या होगा, वो माया की जो भोग प्रवृत्ति हृदय में पुनः जागृत हो जाता है। ये पहले सूत्र बताते भक्तिविनोद ठाकुर। और दूसरा, असत संग को छोड़ दिया, फिर दूसरा करना है, पॉजिटिव करना है, क्या है, वैष्णव चरण के प्रति पढ़ना चाहिए। वैष्णवाचरण पौड़ी बोलो हरि बोल, वैष्णव चरण पौड़ी बोलो हरि बोल, वैष्णव चरण। वैष्णव चरण मतलब, हाँ, उस प्रभु पाद, विष्णु पाद, हाँ, उस भगवान की पादों, पद कमल में कौन है, शुद्ध भक्त है। उनकी चरण में कौन है, उनकी जो शिष्य है। ऐसा एक गुरु परंपरा में हमको आश्रित होना चाहिए। ऐसा गुरु परंपरा में आश्रित होके हम देखना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, जिसका आपने, जिसके माध्यम से आप शिक्षा ले रहे हैं अपने लाइफ में, वो भी एक गुरु की चरण में है। हाँ, ये नहीं कि वो अलग इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट है। ऐसा होता है, कुछ लोग इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, उनके आश्रय नहीं लेने चाहिए। वो ये जो वैष्णव हमेशा दूसरों वैष्णव के चरण में रहता है, ऐसा वैष्णव के चरण का आश्रय लेना चाहिए। हाँ, हाँ। इसका मतलब बेसिकली हम उनकी मार्गदर्शन लेना चाहिए, जिस वैष्णव जो ऑलरेडी गुरु परंपरा में मार्गदर्शन लेते हुए चल रहे हैं। हाँ, इधर उधर से नहीं लेना चाहिए। बहुत लोग होगा दुनिया में, आपको हेल्प करने, गाइडेंस करने के लिए बैठते हैं, बट एक्चुअली देखना है कि उनकी कनेक्शन सही है क्या, उनकी जो गुरु के मार्गदर्शन में रह रहे हैं क्या, क्या उनकी गुरु प्रभुपाद के मार्गदर्शन में चल रहा है कि नहीं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हाँ, इसे कहते हैं पॉजिटिव करना है, क्या है, वैष्णवाचरण पढ़ बोलो हरि बोल, असत संग छाड़ी बोलो हरि बोल। असत संग छोड़ के वैष्णव चरण पे पढ़ना चाहिए, वचन कहते हैं। इस तरफ एक गीत में बहुत सुंदर रूप में है, वो विस्तार करके एक्सप्लेन करते हैं किस स्थिति में कब कैसे व्यवहार करना है, और व्यवहार करते हुए कैसे भगवान के नाम लेना चाहिए। बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, हरे कृष्णा। हाँ, तो हम अभी 4:10 हुआ है। किसी का कोई प्रश्न है, कोई पॉइंट अच्छा लगा, प्लीज बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अभी हम लोग 5th कैंटो में है और हम्म, रिसेंटली हमने 19th चैप्टर पढ़ा, उसमें भी सेम था कि देवता लोग भी क्यू में खड़े रहते हैं। एक तो मानव जन्म चाहिए और दूसरा भारत भूमि में ही चाहिए, क्योंकि हम्म, आध्यात्मिकता जो है वो भारत भूमि में ही मिल सकती है। यहाँ से ही भगवान के पास वापस जाने का रास्ता मिलता है। तो अभी हमने 19 चैप्टर रिसेंटली पढ़ा ये बात, तो आपने भी वही शेयर किया। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस यस। यस, कोई भक्त और भी कुछ कहना चाहते हैं। ये गीत अच्छा लगा ना, आप लोग रेगुलरली गाते हैं इसको। जी प्रभु जी, गीत बहुत अच्छा लगा। हरे इजी कृष्ण। भी है, मतलब और वैष्णव भजन से ये बहुत इजी भी है, क्योंकि इसमें यही रिपीट होता है, बोल हरि बोल बोल, हरि बोल। बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। यस, कोई और कुछ पॉइंट कहना चाहते हैं भक्त लोग। कविता लिखी है प्रभु जी मैंने, प्रभुपाद जी की राह और गीतावली की छाव। मुझे बहुत अच्छा लगा आज जैसे आपने समझाया, तो उस ओके। हिसाब से छोटी सी कविता लिखा मैंने, सुनाऊं? यस, बताइए, बोलिए। जी, तो कविता को मैंने हेडलाइन दी है, प्रभुपाद जी की राह गीतावली की छाव। तो प्रभुपाद जी के चरणों में जब झुका मेरा मन सरल, गीतावली के शब्द बने जैसे शीतल पुष्प अमल। उनके वचन हरि नाम की धुन, गीतावली का मीठा स्वर, दोनों मिलकर बंध गए हृदय में श्रद्धा का सागर। प्रभुपाद जी के सरल उपदेश जैसे गंगा की निर्मल धारा, गीतावली की एक एक पंक्ति बन जाए कृष्ण प्रेम का तारा। एक और ज्ञान की दीप ज्योति, एक और भक्ति का गीत ज्ञान, दोनों मिलकर चल पड़े
मन को वृंदावन की ओर ले जाने। जहां प्रभुपाद जी की वाणी कहे, नाम जपो न पार उतरे, वहां गीतावली मुस्कुराकर राधे श्याम की राह उधारे। इन दोनों के संग चलने से जीवन तृप्त हो जाता है। प्रभुपाद जी मार्ग दिखाते हैं, गीतावली हृदय सजाती है। हरे कृष्णा। अरे ये हरि आपने बोल। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। ये जो गीतावली जब कह रहे हैं आप, ये गीतावली मतलब ये जो भगवत गीता की जो श्लोकों के हिसाब से ना, अध्याय के हिसाब से। जी। यस। बहुत अच्छा, बहुत प्रभु जी बढ़िया आप, है। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी आप जैसे बोले थे यस। मनुष्य जन्म को, अभी करिश्मा ने भी ये बताया कि कैरेक्टर में ऐसे निकला है, तो एक्चुअली हमारे भजन भी है उसके ऊपर, बहुत अच्छा भजन है प्रभु जी, मनुष्य जन्म के ऊपर। मतलब हम लोग जब भी सत्संग होता तो ये भजन बहुत अच्छा सब लोग गाते थे, सबको आता भी है, हमारे सिंधी माता जी को भी आता है सब। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये बहुत मतलब फेमस भजन है, हम सिंधी सब लोग जब भी सत्संग होता है ओके। तो गाते हैं प्रभु जी। अरे अद्भुत। हरे कृष्णा। ओके, उसका लिरिक्स मेरे को भेजना। लिरिक्स हाँ प्रभु जी, हाँ हरे लिखा तो कृष्णा नहीं प्रभु जी। लिरिक्स। हरे कृष्णा प्रभु जी। या दंडवत प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद। अभी तक दिल भरा नहीं है, आपने क्लास 1 घंटे के लिए ली पर लग रहा नहीं है। एक कोई लीला बताइए ना। अगर लीला आपके क्या पास बता। टाइम हो तो कोई एक छोटी अरे सी लीला मैंने बताइए ना। मैंने एक अद्भुत लीला बताया था, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का। हाँ, किसी को याद है मैंने क्या क्या था शुभ पहले जब चालू हुआ था? हाँ किसी को प्रभु याद जी है? आपने यस, बताया था। हरे यस कृष्ण, याद है यस धन्यवाद चंद्रिमा, मैडम। बताइए। कि हरी हरी आज के प्रभु, हरी हरी। हरि हम्म। हरि, हाँ। हरि क्योंकि हरि का चैतन्य भूल। प्रभु में हमें हरि से मिला सकते, किसी को हरि को भूलना था। वो हम्म। ब्राह्मण के पास गए, फिर उनको नरसिंह भगवान जी का वो जो कवच है उसका चैंटिंग दिया, लेकिन फिर वो और प्यार करने लगे हरि से। तो ये एक हमें चैतन्य महाप्रभु ही हरि से मिला सकते, ये लीला आपने बताए थे। यस यस, चैतन्य और महाप्रभु नाम से बुला सकते थे। और एक चीज प्रभु जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें किटी पार्टी नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे कोरिया में भी बहुत होते हैं, हमें कृष्णा पार्टी करना चाहिए, हरी किट्टैया पार्टी। पार्टी, किट्टैया हाँ, पार्टी कर। कृष्णा पार्टी किट्टी जो हम पार्टी। हर सैटरडे करते हैं, यहाँ पे सत्संग होते हैं, हम जाते हैं। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरी एक सवाल है आपसे। यस। जैसे हम जितने हरि नाम चैंटिंग बढ़ाते हैं प्रभु जी, उतना माया ना, आप जो बोले माया देवी डाकिनी है, तो उतना लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा माया देवी क्रिएट करते कि मेरा मतलब जाना बंद हो, मेरे बेटे का कुछ तबीयत खराब हो जाए, मतलब इतना ऑब्स्टेकल्स आते हैं। जब ऐसे कुछ नहीं करती हूँ तब कुछ नहीं होता है, जब भी सत्संग के आने वाला दिन से पहले ही उसको सर्दी हो गया कुछ हो, लेकिन फिर भी मैं जाती हूँ। तो माया देवी सच में क्या बोलूं, उसको क्या नाम दूं, टेस्ट लेते ही रहते हैं प्रभु जी। तो इसके ऊपर अगर आप कुछ बोले तो कैसे हम इसको, इस ऑब्स्टेकल को रिमूव कर सके। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद नमन। हरे कृष्णा। सो किटी पार्टीज में उसके बारे में कह रहे थे कि नहीं करने के लिए नहीं कह रहे थे, पर हमको देखना है कि जो भी हम करते हैं उसको कृष्ण भावनामृत में उसको बदलना चाहिए। उस तरफ की क्षमता आपके पास नहीं है कृष्ण भावनामृत में बदलने का, उस समय आप उससे दूर रहना चाहिए। जनरली डिवोटीज जब भी अपने लाइफ में कुछ कार्य करते हैं, ऐसा कार्य कृष्ण की स्मरण बढ़ाना चाहिए, कृष्ण की विस्मरण नहीं करना चाहिए। हाँ, इसलिए दो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज कृष्ण की स्मरण बढ़ाते हैं उस कार्यों में अपने मन तन लगाना चाहिए, जो चीज कृष्ण के विस्मरण करता है उसे दूर रहना चाहिए। इसलिए चार नियम का पालन क्यों करते हैं? क्योंकि ये चार नियम जब तोड़ने से कृष्ण के विस्मरण होता है। और चार और क्या क्या चीज विस्मरण कर सकता है हमको देखना है। किस, लाइक किट्टी पार्टी है, मान लीजिए किट्टी पार्टी में आपने कृष्ण को जोड़ के रखा होता है, लोग सब तैयार है, कृष्ण को सेंटर में रख के हम कीर्तन करेंगे, कोई उस किट्टी पार्टी में ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो चार नियम को तोड़ने वाला है। हाँ, तो इस तरफ आप पार्टी करके धीरे धीरे उस फ्रेंड सर्किल को भी भक्त भक्त के रूप में बदल सकते हैं।
ऐसा क्षमता आपके पास है, और क्षमता होगा जब आप तैयार करके इस प्रकार की सेवा की लेंगे। कृष्ण शक्ति देते हैं। हाँ, कृष्ण शक्ति बिना ना ही तार प्रवर्तन। हाँ, कृष्ण शक्ति के बिना कोई प्रवर्तन नहीं होता है लोगों के बीच में। हाँ, और कृष्ण शक्ति आपके पास है तो जरूर वो कृष्ण, वो किट्टी पार्टी, किट्टाई पार्टी के रूप में बदल जाएगा धीरे धीरे। उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कब छोड़ना है कोई चीज, जो चीज एक्चुअली आपको कृष्ण के विस्मरण कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। जैसे माँ अपने बच्चों को प्यार लाला पालना करने में कृष्ण के विस्मरण नहीं होता है उसमें। वो करते रह सकते हैं वो, है ना। अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, आने के बाद पढ़ाना है, उसको बड़ा होने के बाद उसको शादी करवाना है, देखना है कि बहू कैसी है क्या है, वो सब में कृष्ण की विस्मरण नहीं होता है। आपकी शक्ति के हिसाब से कृष्ण को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए परिवार को देखने में। तो इसको छोड़ने की जरूरत नहीं। बट कुछ चीज होता है जो ड्रास्टिकली आपकी भक्ति को बहुत बाधा देती है, उसको आपको छोड़ना है। और ये चीज है पहले अंश के बारे में। दूसरा आपने जो पूछा है रिगार्डिंग, हाँ, दैट नो प्रॉब्लम्स आता है जब हमें भक्ति में तीव्र होता है। एक्चुअली यही सिद्धांत है व्रजवासियों का भी। हाँ, यही स्थिति है व्रजवासियों का, और यही सिद्धांत को अपनाया है। हाँ, व्रजवासी के जीवन में सब कुछ शांत था। जब यशोदा ने लाला को जन्म दिया है उस समय से प्रॉब्लम चालू हुआ। उसके पहले प्रॉब्लम्स नहीं था, राक्षस का आने का, हाँ, और फिर कंस का पीड़ना, ये सब पहले नहीं था। कृष्ण जैसे जन्म लिया है, गोकुल में आया है, तो गोकुल वासियों को प्रॉब्लम चालू हो गया है। हाँ, तो आप भक्ति मत करिए, सब ठीक रहते हैं। भक्ति करने लगेंगे, हाँ, क्या होगा, पूरा नेगेटिव एनर्जी, माया है, राक्षस है, उसका प्रभाव रहते हैं। और ये प्रभाव इसलिए रहता है कि आपकी परीक्षा करते हैं। जब व्रजवासियों के जीवन में इस तरह के बाधा ही आया है राक्षस के माध्यम से, उनकी परीक्षा नहीं हो रहे थे, उनकी गुणगान हो रहे थे। पर हमारे जीवन में जब इस तरह की बाधाएं आते हैं, जब भक्ति करने के समय, वो आपकी परीक्षा करते हैं कि कितना आपकी श्रद्धा है भगवान के प्रति। और दूसरा है, इस परीक्षा के माध्यम से, इस बाधाओं के माध्यम से भगवान क्या करते हैं, अपने कर्म को धीरे धीरे साफ करते हैं। तो ऐसा विपद जब आते हैं ना जीवन में, उसको भी संपद मानना चाहिए हम। विपद को भी एक बड़ा संपद मानना चाहिए, क्योंकि उस विपद में भगवान की स्मरण, और अच्छा करने का मौका मिलेगा। और तीव्र करने का मौका, अच्छा नहीं बोल सकता हूँ, तीव्र करने का, इंटेंसिटी बढ़ाने का मौका मिलता है। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती ना, हाँ, पहले स्कंद में आता है, हाँ, विपदना तत्र तत्र यत्र। हाँ, जैसा ऐसा विपद की स्थिति आएगा उस समय क्या होगा, कृष्ण हमेशा रहने दीजिए, क्योंकि उसमें आपकी स्मरण होता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आपकी स्मरण शायद नहीं हो पाएगा मेरा। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करते हुए पद रखने के लिए। हम ऐसा प्रार्थना मत करिए, क्योंकि कुंती महारानी के जो भक्ति का इंटेंसिटी बहुत तीव्र है, इसलिए ऐसा भी प्रार्थना किया, और भगवान मेरे को और विपत्ति दो, ऐसा प्रार्थना मत करिए, क्योंकि आपके कर्म के हिसाब से जो मिल रहे हैं ना, काफी है इस जीवन में। हाँ, बट भगवान क्या करते हैं, उसको आपके जीवन में देते हैं आपकी शुद्धिकरण करने के लिए। एक बाहर के व्यक्ति भी कर्म भुगतते हैं, और भक्त भी कर्म भुगतते हैं, पर दोनों में अंतर क्या है? ये भक्त का जो भुगत रहे ये कर्म, ये लास्ट स्ट्रगल है उनके जीवन का। उसके बाद उनका जरूरी नहीं है दूसरा जीवन में। और भौतिक दुनिया में जो बद्ध जीव है, उसके जन्म में सुख का भी अनुभूति करते हैं, दुख का भी भुगतना पड़ता है। तो वो क्या होता है, और एक जन्म लेंगे, ऐसा जन्म के बाद और एक जन्म, एक जन्म चक्कर में चलते रहेगा वो। बट भक्त का यही लास्ट जन्म होता है। जो दुख आप भुगत रहे हैं, एक्चुअली आपकी शुद्धिकरण हो रहा है, और भगवान ने आपकी श्रद्धा की परीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, थैंक चंद्रमा। यू प्रभु जी, धन्यवाद, कोटि कोटि यस यस, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे सो कृष्ण। विल कंक्लूड हियर। हमारा एक, यस, राजेश्वरी माता जी हाँ जी। कुछ कहना चाहती हैं? नहीं नहीं प्रभु जी, अच्छा लगा आपने जो बताया, अच्छा लगा। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, आरती माता जी। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जब से ये हरे कृष्णा। वैष्णव गीत गाया मेरे वो निकल नहीं रहा माइंड से, बोल हरि बोल ही चल रहा है तब से। किधर भी जा रही हूँ आपको बोल हरि बोल, बहुत ही आपको अच्छा भूत सा। चढ़ गया। हाँ आपको भूत एकदम हाँ, चढ़ चढ़ गया। भजन गया। अच्छा था ना, भजन बहुत अच्छा था। आप तो हाँ कृपा करिए हमारे पर, भूत चढ़ा ही रहे, ये उतरे ही नाम पे बस। बोल हरि बोल, बोल बोल हरि हरि बोल। बोल, बोल हरि बोल। हाँ, थैंक यू ऐसा प्रभु जी, थैंक यू वेरी एक मच। घनश्याम, एक बाबा जी था, हाँ, भक्त श्रील प्रभुपाद के गुरु भाई, वृंदावन में रहते थे, हाँ, कृष्णदास बाबा जी। वो कभी भी कोई भी भक्त उनको कभी भी देखते तो वो क्या कहते, हरि 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 हरि। कुछ चाहिए हरे कृष्णा, कुछ नहीं चाहिए हरे कृष्णा, क्या रोटे और एक दे हरे कृष्णा, सोना है हरे कृष्णा। वो हरे कृष्णा के अलावा वो कुछ नहीं कहते थे। तो भक्त का ऐसा करने से बहुत ना, हमारा मुंह थोड़ा कम चलाने से ना कितना बच जाएंगे दुनिया में हम लोग, हाँ, लोगों की निंदा करने के सबसे, हाँ, झगड़ा से, हाँ। तो बोल हरि बोल चलते रहेगा, माया की डाकनी ना आपको पकड़ नहीं पाएगा। हाँ सही कह रहे हरे हैं प्रभु जी, बिल्कुल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्णा। यस, हरे कृष्ण। तो करिश्मा माता जी, हाँ, मैं एंड कर रहा हूँ, हम लोग भी जी सेवा है। प्रभु जी। जी जी। हरे हाँ, कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जनरली हम लोग वैष्णव गीत के साथ और एक भागवत का चर्चा करना चाहिए, आज नहीं हुआ है, मे बी नेक्स्ट टाइम हम लोग कर लेंगे वैसा। ओके। जी